आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन मंच पर। अभी हम कर रहे हैं स्टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, हिंदी के प्रैक्टिस पेपर हैं वो कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं 2020 के तीनों लेवल के करेंगे, 2021 के भी करेंगे, 2019 के भी करेंगे। उसके बाद अगर टाइम मिला तो पीछे 18 की 17 के जितने भी हिंदी के स्टेट से रिलेटेड पार्ट 1, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के हैं वो सभी करने वाले हैं। आज हम शुरुआत कर रहे हैं हिंदी के जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर आए हुए हैं, उसके बाद साइकोलॉजी के क्वेश्चन भी करेंगे। जो लेवल 3 का आपका स्टेट 2021 में लेवल 3 का जो पेपर आया हुआ था, ये ओरिजिनल जो क्वेश्चन पेपर है वो मेरे पास है। इसकी आप क्वेश्चन पेपर को स्टेट की साइट से जाकर भी डाउनलोड कर सकते हो, बाकी यहाँ से भी आप देख सकते हो। तो ये ओरिजिनल ऑफिशियल जो क्वेश्चन पेपर है स्टेट की साइट से डाउनलोड किया हुआ है वो मेरे पास है। तो आप ये साइकोलॉजी के क्वेश्चन है, लेकिन अभी हम हिंदी के जो क्वेश्चन है वहाँ से इसकी शुरुआत कर रहे हैं प्रैक्टिस से। साइकोलॉजी की क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस हम बाद में करेंगे। पहले जो हिंदी के जो क्वेश्चन आंसर है और कुछ क्वेश्चन में पिछले साल जो डाउट रहा था उसके जो सॉल्यूशन आए थे वो भी डिस्कस करेंगे। तो अभी हम पार्ट 2 हिंदी का कर रहे हैं। हिंदी और इंग्लिश इसमें रहेगा पार्ट का है, लेकिन हिंदी का पार्ट हम इसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें 31 जो नंबर क्वेश्चन है वो आप देखिए। ये वही आंसर क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर 2021 के स्टेट के लेवल 3 के अंदर आए थे। जो 15 क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। तो अगर हम पिछले 3 या 4 साल के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के कर लेते हैं तो आपका लगभग 80% स्कोर है वो उनसे क्लियर हो जाता है। उनके इर्द गिर्द या उन जैसे क्वेश्चन स्टेट में हर बार रिवाइज पिछले 3 साल से लगभग हो रहे हैं। तो आप अगर वहाँ से प्रैक्टिस करते हो तो आपका जो लगभग माइंड सेट है वो क्लियर हो जाएगा। तो 31 क्वेश्चन नंबर देखिए किस प्रकार का आया हुआ है। कौन सा वाक्य संबंधवाचक अवयव का उदाहरण है? इसमें पूछा है संबंध वाक्य जो अवयव है उसका उदाहरण कौन सा इनमें से है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। इतना खा लिया, इसे कैसे पचाओगे? ठीक है, ये नहीं है। दूसरा है शीला के समान, कोई आलसी नहीं है, इसका यही आंसर है। के समान यहाँ से इसका संबंध है वो शीला के समान, कोई आलसी नहीं है, यानी शीला का जो संबंध है वो किसी और के साथ इसकी संबंध बताया गया है। तो के समान के कारण है इसका संबंध है वो शीला के साथ दिखाया गया है। इसका सही जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है वो हो जाएगा। मैंने पर्याप्त पढ़ लिया है, अब थोड़ा आराम करो, ये नहीं होगा। जरा सोच समझ कर बोलिए, ये भी नहीं होगा। यहाँ संबंधवाचक अवयव पूछा हुआ है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 32। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, अच्छी लग रही हो, आपके लिए यूजफुल हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। 32 नंबर क्वेश्चन, अनुचित शब्द का जो विलोम है वो पूछा गया है। अनुचित शब्द का जो विलोम है अनुचित विलोम शब्द का युग्म कौन सा इसमें है? अनुचित का विलोम नहीं पूछा, अनुचित विलोम शब्द युग्म पूछा है जो सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ विधि का जो निषेध है वो सही है। खल का सज्जन होता है ये भी सही है। अमर का मृत्यु होता है ये भी सही है। वैर का क्रोध नहीं होता, वैर का मतलब होता है दुश्मनी करना, वैर का उल्टा मित्रता हो जाएगा। ठीक है, तो मित्रता इसका सही रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्रोध दे रखा है वैर का उल्टा, ये विलोम नहीं है, सही विलोम इसका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन है वो स्टेट के अंदर पूछे जाते हैं। तो ये संबंधवाचक जो क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण अवयव शब्द हैं, ये आप थोड़े से देख लीजिए। इसका क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसके क्रिया विशेषण का है, संबंधवाचक का है, अवयव शब्द का है, निपात शब्द का है, समुच्चय बोधक का है, ये 2-3 पार्ट है इसके। तो थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। अगला है 33 नंबर क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा आसान क्वेश्चन, लेकिन कई बार ज़्यादा आसान क्वेश्चन भी जल्दी से गलत हो जाते हैं। तो इसका आंसर आप लोग सही से बताइए क्या होगा। चिकना मुंह पेट खाली लोकोक्ति का सही अर्थ है वो क्या होगा? देखने में सुखी भीतर में दुखी, ये वाला ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका है वो सही हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन है इसके वो गलत हैं। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 2 है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ मैं ज़्यादा आपका टाइम खराब नहीं करूँगा। जो ऑप्शन सही है, जो क्वेश्चन सही जिसके आंसर सही है वही मैं आपका उत्तर बताने वाला हूँ। जहाँ डिस्कस की जरूरत होगी थोड़ी बहुत डिस्कस भी हम वहाँ पे करेंगे। निम्न में से सही संधि युक्त शब्द है वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 1 है युद्धि प्लस स्तर है।
दूसरा है गुरु प्लस उपदेश है, तीसरा है अभि प्लस इप्सा है, तीसरा चौथा है गति प्लस अवरोध शब्द है, और वो इसका ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें पूछा है सही संधि युक्त शब्द कौन सा है, तो पहला ऑप्शन है युद्धि प्लस स्तर है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। गुरु प्लस उपदेश में है, तो यहाँ पे संधि का दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है, ये तो गुरु उपदेश नहीं होगा, यहाँ तो आपने गुण संधि कर दी, लेकिन ये वृद्धि दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा है वो ऊ की मात्रा है वो आ जाएगी। अभी प्लस इप्सा, ये भी यहाँ प्लस यहाँ पे दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ पे इसने जो हर्षो स्वर वाली ई है उसकी मात्रा यहाँ पे लगी, तो इसकी वजह से ये भी गलत है। गति प्लस अवरोध, यहाँ पे ई प्लस ए भिन्न स्वर के कारण यह बनता है, तो लेकिन यहाँ पे गत्य आएगा, गत्या नहीं, आ की मात्रा इसमें ज्यादा है, इसकी वजह से ये भी यहाँ पे गलत हो गया। तो यहाँ पे ये यण संधि का रूल इसमें लगा है चौथे ऑप्शन के अंदर, लेकिन यहाँ पे संधि है वो गलत हुई है, नियम सही है बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 है वो सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, 35 नंबर जो क्वेश्चन है वो आप लोग इसका बताइए सही आंसर है वो क्या होने वाला है। निम्नलिखित वर्णों के संदर्भ में कौन सा विकल्प असंगत है, असंगत पूछा गया है, तो असंगत विकल्प इनमें से कौन सा रहेगा। यह तालव्य है, अलप्राण है, घोष है। ई है, तालव्य है, हर्षो है, अवृतमुखी है। ब है, ओष्ठ्य है, घोष है, अलप्राण है। श है, मूर्धन्य है, अलप्राण है, अघोष है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आ जाएगा, यानी जो श है वो मूर्धन्य वर्ण भी है, अलप्राण भी है, अघोष भी है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन किए, प्रत्यय की दृष्टि से, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसमें संधि का रूल भी काम कर, लेकिन यहाँ पे पूछा है प्रत्यय की दृष्टि से इनमें से सही कौन सा है, ठीक है। भागिनी प्लस, भागिनी का मतलब निकलेगा भगिनी प्लस यह प्रत्यय इसके अंदर, वार्धक्य का मतलब वर्धक प्लस यह प्रत्यय है, ऐश्वर्य का ईश्वर प्लस यह प्रत्यय है, या वैशिष्ट का विशिष्ट प्लस यह प्रत्यय है। तो यहाँ पे अपत्यवाचक जो प्रत्यय है जिसमें संतान बोधक शब्द लिए जाते हैं, तो उसका जो आंसर है वो दिया गया है। तो इसके ये 2 ऑप्शन बिल्कुल गलत है, लास्ट के तीसरा और चौथा। इन 2 ऑप्शनों में से कोई उत्तर होना चाहिए, लेकिन बोर्ड ने जो इसका आंसर दिया है वो पहला दिया है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे भगिनी प्लस ए आ जाएगा, ठीक है। भगिनी प्लस ए है वो प्रत्यय लगेगा, इसकी वजह से इसका भागिनी हो जाएगा। लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है ये भी यहाँ पे असुमेलित है, क्योंकि जो वर्धक के शब्द है वो वृद्धक शब्द से बनता है, वृद्धक शब्द से, वृद्धक प्लस ये प्रत्यय इसमें आएगा। तो इसके ऑप्शन दोनों ऑप्शन इसके असुमेलित है इसके हिसाब से, लेकिन बोर्ड ने इसका जो आंसर है वो भागिनी प्लस ये माना है। तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिए। 37 नंबर क्वेश्चन है, उपसर्ग से निर्मित शब्दों के संदर्भ में कौन सा विकल्प असंगत है, असंगत पूछा है यहाँ पे कौन सा है। तो प्री में प्रियंक है, पारिभाषिक है, प्रयूषण है, अति के लिए अत्युक्ति है, अतीत है, अत्यावश्यक है, अनशन में अनसूया है, अरिंधिकार है, अनशन है, प्रति प्रत्यर्पण है, प्रतीक्षा है, प्रतीक शब्द है। तो इसमें असंगत पूछा है, तो असंगत में परिउपसर्ग से निर्मित शब्द है वो ये तीनों है वो सही नहीं है, इनमें तीनों सही है, इनमें तीनों सही है, इनमें तीनों सही है, ठीक है। आगे देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है, शब्द प्रकृति की दृष्टि से असंगत विकल्प का युगम, असंगत वाले बहुत आते हैं, यानी आपको एक आंसर वो गलत है वो छांटना है, 3 सही है वो देखना है, यहाँ थोड़ी सी आपको दुविधा होती है। तो ये आप देखिए कौन से शब्द में जो सही आंसर है वो छिपा हुआ है और कौन से में जो गलत आंसर है वो है, तो ये आप थोड़ा सा देखिए, ठीक है। तो गोस्वामी शब्द है ये सही है, बिल्कुल तत्सम शब्द है, ये किसी प्रकार का असंगत नहीं है। मुक्तमा शब्द है ये देशज शब्द नहीं है भाई, ये अरबी भाषा का शब्द है, ये तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ये अरबी भाषा का शब्द है। पक शब्द है ये तद्भव शब्द है, और इसका जो तत्सम शब्द है वो हो जाएगा पक्षी, पक्षी इसका तत्सम शब्द है, और पक शब्द है वो तद्भव शब्द है, ये सही है। तहसीलदार शब्द संकर शब्द है, ये 2 शब्दों के मेल से बना है, तहसील प्लस दार। तहसील जो शब्द है वो अरबी भाषा का है, और दार शब्द है वो फारसी भाषा का है, तो ये उर्दू का शब्द है तहसीलदार, अरबी और फारसी से मिलके बना है। तहसील शब्द अरबी भाषा का है, दार शब्द फारसी भाषा का लिया गया है। तो ये आपका 38 नंबर क्वेश्चन है वो था, इसका जो आंसर है वो। आगे देखिए 39 नंबर जो क्वेश्चन है, 39 नंबर क्वेश्चन है वो देखिए, समास विग्रह की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है, असंगत पूछा है समास विग्रह की दृष्टि से, गलत कौन सा है इसमें से, ठीक है। तो गलत पूछा है शुभंकर, शुभ को करने वाला, ये ठीक है। रसमलाई रस में डूबी मलाई, ये भी ठीक है। नव युवक, 9 युवकों का
युवकों का समूह है, तो ये इसमें आंसर है नव युवक। नव का मतलब नया, अभी जवान है जो, ये नो नहीं है यहाँ पे, तो ये इसका आंसर है वो गलत आ जाएगा। शाखा मृग, शाखाओं पर दौड़ने वाला, रहने वाला जो मृग है वो शाखा मृग होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो 3 है वो राइट आंसर आ जाएगा, यानी असुमेलित है, असंगत है। क्वेश्चन नंबर 40 का आप लोग आंसर बताइए कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से असंगत विकल्प चुनना है। असंगत कौन सा है? सात्य अव्यय से निर्मित भाववाचक संज्ञा है, ये एक तो अव्यय पूछा है, दूसरा भाववाचक संज्ञा, दोनों चीज इसमें होनी चाहिए। यानी सात्य शब्द है वो अव्यय से निर्मित है या भाववाचक संज्ञा है। पहले तो हमें ये पता हो जो सात्य शब्द है वो किस शब्द से निकला हुआ, स्तत शब्द से निकला हुआ शब्द है। स्तत का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूअस, ठीक है। तो सात्य शब्द का मतलब होता है सतत से संबंधित, या लगातार जो चल रहा है, सदा गतिशील रहने का भाव है, एक प्रकार से अविराम चलते रहने का मतलब है सात्य। तो ये अव्यय शब्द से निर्मित भाववाचक संज्ञा, ये सही है। निजता, निजता का मतलब अपनापन होता है, सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा है, ये भी सही है। रोगिणी भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण है। रोग से पीड़ित स्त्री के लिए रोगिणी शब्द आता है, रोग से जो पीड़ित स्त्री होती है उसको रोगिणी कहा जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। शक्तिशाली शब्द है वो शब्द सही है, ये भाववाचक संज्ञा नहीं है भाई, ठीक है। विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि शक्तिशाली शब्द में विशेषण के भाव का बोध हो रहा है, तो इसमें असंगत पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें है, वो शक्तिशाली शब्द है वो, ये असंगत इसमें आ जाएगा भाई, ठीक है। आगे है 41 नंबर क्वेश्चन, आप देखिए, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से कौन सा मुहावरा संगत नहीं है? पहला है ख्याली पुलाव पकाना, व्यर्थ की बातें करना, ये सही है बिल्कुल। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, असफल होने पर लज्जित होना, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें संगत नहीं है ये पूछा है, तो ये भी सही है। अंधेरे घर का उजाला एकमात्र सहारा, ये भी सही है। अगला लास्ट बच गया हमारा, ये गलत है। ऊंट का सुई की नोक से निकलना, यानी शक्तिशाली का कमजोर होना बताया गया है, लेकिन यहाँ पे ऊंट की सुई, ऊंट का सुई की नोक से निकलना, यानी कहीं ना कहीं इसका चालाकी से संबंध है, बुद्धि से रिलेट करती है ये बात कहीं ना कहीं, तो ये इसका आंसर है वो 41 का ऑप्शन नंबर 4 है वो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर देखिए इसका 42 क्वेश्चन नंबर है वो देखिए। सचिन क्रिकेट खेलता है, सचिन क्रिकेट खेलता है, उस उक्त वाक्य को कर्म वाच्य में बदलना है, ठीक है। कर्म वाच्य बताना है, इसका कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर जो 42 है ये देखिए, सचिन क्रिकेट खेलता है, ठीक है, उक्त वाक्य को कर्म वाच्य में बदलिए, ठीक है। तो ये पहला है सचिन क्रिकेट खेलेगा, दूसरा है सचिन क्रिकेट नहीं खेलता, ठीक है। जो नेगेटिव सेंस इसमें वैसे भी नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार की नेगेटिव सेंस है वो नहीं है, ठीक है। सचिन से क्रिकेट खेला जाता है, सचिन के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, तो हमें ये कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य सचिन क्रिकेट खेलता है, सिंपल वाक्य है बिल्कुल। जो कर्तृवाच्य, इसको कर्तावाच्य भी बोल सकते हैं, तो कर्तृवाच्य को कर्म वाच्य में बदलना है, यानी वाच्य का टॉपिक है, ये एग्जाम में बहुत बार आता है। इंग्लिश में इसको वॉइस बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में वॉइस 2 प्रकार की होती है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। वैसे ही हिंदी में जो वाच्य है वो 2 प्रकार के हैं, एक तो कर्तृवाच्य और कर्म अकर्तृवाच्य है। तो कर्तृवाच्य को कर्तावाच्य बोलते हैं, अकर्तृवाच्य में 2 पार्ट आते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ठीक है। एक तो कर्मवाच्य आ जाता है, एक भाववाच्य, इसके आगे चल करके पार्ट होते हैं। तो इसने यही पूछा इसको कर्मवाच्य में बदलना है, या इसको पैसिव वॉइस में कहीं ना कहीं बदलना है। पैसिव वॉइस में जब बदलते हैं तो इंग्लिश में इसके बाय के द्वारा पैसिव वॉइस में इसको चेंज करते हैं। तो हिंदी में जब बाय लगाते हैं तो या तो आता है द्वारा शब्द, या आता है से, या द्वारा शब्दों का प्रयोग है वो किया जाता है, ठीक है। के द्वारा ऐसे हम प्रयोग है वो इसमें करते हैं। तो इसमें देखिए सचिन क्रिकेट खेलता है, इसका सही क्या हो जाएगा। ये तो सिंपल वाक्य है बिल्कुल, ये तो नहीं होगा, इसमें नहीं आ गया, ये वैसे नहीं होगा। अब 2 ऑप्शन बच गए हमारे पास, सचिन से क्रिकेट खेला जाता है, सचिन के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही जो वाक्य इसमें दे रखा है वो 4th है, सचिन के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, ठीक है। तो इसमें द्वारा शब्द आ गए, यानी बाय जहाँ पे लगाते हैं वहाँ पे हम जो द्वारा शब्द है, या और दोनों में सेंस में एक और जहाँ भी पैसिव वॉइस का जिक्र आता है वहाँ पे ये जो शब्द हैं अंतिम वाले, इस तरह के शब्द हैं वो सेंस है वो जरूर आती है लास्ट में। ये जो सेंस लास्ट की है, ये सेंस तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोबारा के कारण ये वाला वाक्य है वो सही है। तो पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा ही जो जाता शब्द है वो लास्ट में आपको अवश्य मिलेगा, अगर आपको इसका क्लियर नहीं है किसी प्रकार से, ठीक है। निम्न में से किस विकल्प की सभी क्रियाएं अकर्मक है?
यानी इसमें चारों ऑप्शन में 3-3 क्रियाएं दे रखी है और सभी के अंदर आक्रामक क्रियाएं हैं, वो कौन सा ऑप्शन है वो सही होगा इसका। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका पहला है चलना, मुस्कुराना, खिलना। दूसरा है दौड़ना, रूठना, लिखना, हंसना, खाना, सोना, रोना, उठना, काटना। तो ये 3-3 ऑप्शन है हर एक के अंदर। तो बताया है कि कौन सा ऑप्शन में सभी क्रियाएं वो आक्रामक है। ठीक है, तो आक्रामक का मतलब जिसके अंदर क्रम का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, तो वो हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 है वो सही हो जाएगा। चलना भी आक्रामक है, मुस्कुराना भी है, खिलना भी है। तो इसमें किसी में से ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें तीनों में आक्रामक क्रियाएं हो। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 44, वाक्य के संदर्भ में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? नेगेटिव वाले पूछे हैं। ठीक है, सुमेलित नहीं है वो पूछा है। दुष्ट, तुझे धिकार है, ये विस्मयादिबोधक है। इसमें देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सेंस जो चिन्ह है, सिंबल है, प्रतीक है, वो विस्मयादिबोधक हैरानी वाला चिन्ह है इसमें लगा हुआ है, ये सही है। वाक्य की सेंस भी यही है कि विस्मयादि हैरानी वाला है, विस्मय प्रकट होता है। विस्मय के अंदर हैरानी, हर्ष, शोक, दुख, ये कई प्रकार की सेंस इसमें आती है, आई होप जानते हो। मैंने माँ का कहना नहीं माना, नहीं का मतलब नेगेटिव सेंस, निषेधवाचक है, तो ये भी सही है। इसमें पूछा है कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? हो सकता है वह आज शाम आ जाए, इच्छावाचक इसको दिया गया है। समय पर भोजन करोगे तो स्वस्थ रहोगे, ये संकेतवाचक इसमें दिया गया है। ठीक है, तो ये भी इसमें इज़ारा किया गया, लेकिन इच्छा हो सकता है, यहाँ पे इच्छा नहीं पूछा है, तो यहाँ हो सकता है। ठीक है, इच्छा नहीं है, यहाँ पे संदेह दिखाया गया, हो सकता है वह आज शाम को आए। यहाँ पे इच्छा नहीं है, यहाँ पे संदेह प्रकट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इच्छा नहीं है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर जो है असुमेलित हो जाएगा। आगे देखिए, दादुर, भेक, शालूर शब्द किसके पर्यायवाची हैं? यानी ये तीनों शब्द इनमें से किसके पर्यायवाची हैं? तो ये तो हमें याद करने वाली चीज़ है। ये मेंढक के पर्यायवाची हैं, तो दादुर शब्द मेंढक का है, भेक शब्द है, शालूर शब्द है, ये मेंढक के पर्यायवाची हैं। हाथी, बंदर, सिंह है वो इनके पर्यायवाची नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा सी है वो सही आ जाएगा। तो ये था आपका 2021 स्टेट लेवल 3 का हिंदी का जो पेपर है उसका रिवीजन प्रैक्टिस कर लीजिए। ये 15 क्वेश्चन हर बार स्टेट के अंदर आते हैं, तो इसी तरीके के क्वेश्चन है वो हर बार रिपीट, इससे मिलते जुलते क्वेश्चन, इन्हीं टॉपिक्स के क्वेश्चन हर बार स्टेट के अंदर आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट करके शेयर करने का काम है वो जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में हिंदी की एक और प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। नमस्कार।